नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल लोकसभा चुनाव का चौथा चरण है और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और ये 5 लोकसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो बिहार की एक एक सीट महत्वपूर्ण है और खासकर एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए और उसके सहयोगी दलों के लिए तो एक एक सीट और भी महत्वपूर्ण है। लेकिन कल बिहार की जिन 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है वो सीटें हैं उजियारपुर, दरभंगा और समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर। ये 5 लोकसभा सीटें हैं जहां कल वोटिंग होनी है। इन सीटों के लिए कल वोट डाले जाने हैं। हम समस्तीपुर की बात कर चुके हैं, दूसरी सीटों की बात कर चुके हैं। इससे पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई कि क्यों ये 5 सीटें महत्वपूर्ण हैं और कैसे मोदी और नीतीश सरकार के मंत्रियों की, 4 मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। लेकिन मुंगेर लोकसभा सीट की हम बात करेंगे और बिल्कुल मुंगेर लोकसभा सीट पर इस पूरे वीडियो को हम केंद्रित रखेंगे। मुंगेर लोकसभा सीट पर चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, उस पर बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुंगेर लोकसभा सीट से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार और ललन सिंह की साख दांव पर है और माना यह जा रहा है कि ललन सिंह के लिए राह इस बार आसान नहीं है। एनडीए के किसी उम्मीदवार के लिए राह आसान नहीं है। 2019 जैसी स्थिति नहीं है 2024 में, ये बात तो हम लगातार कह रहे हैं। लेकिन ललन सिंह के लिए मुश्किल इसलिए माना जा रहा है ये सीट क्योंकि लालू यादव ने एक प्रयोग किया है। बाहुबली अशोक महतो की पत्नी को यहां से टिकट दिया गया है। अशोक महतो का भी इस इलाके में जाहिर तौर पर प्रभाव है। जातीय समीकरणों का गणित सोच समझकर, जातीय समीकरणों के लिहाज से उसको साधने के लिए लालू यादव ने ये सियासी चाल चली है। अब लालू यादव का ये प्रयोग कितना कामयाब होगा वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन अगर ये प्रयोग कामयाब हो गया तो फिर ललन सिंह का क्या होगा, ये हम आपको बताने आए हैं। देखिए, जेडीयू में लगातार ललन सिंह की साख गिरती रही है। ललन सिंह एक प्रभावशाली नेता हैं, बड़े नेता हैं, सिर्फ जेडीयू के नहीं बिहार के बड़े नेता हैं। यह भी बात सही है, इसमें ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में जो स्थिति और परिस्थिति रही है, ललन सिंह के दिन अच्छे नहीं रहे हैं। ललन सिंह की राजनीतिक मुश्किलें लगातार बढ़ती रही हैं। ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, मैं खुद ही अपने लोकसभा क्षेत्र में समय नहीं दे पा रहा था, इसीलिए हमने इस्तीफा दिया। लेकिन चर्चा कुछ और होती है कि राजनीति में कोई इस्तीफा नहीं देता, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद क्यों छोड़ेगा। और कहा यह जाता है कि ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, उनसे इस्तीफा लिया गया और पार्टी के अंदर उनकी स्वीकार्यता लगातार घटती रही है। ये चर्चा बहुत आम रही है बिहार के राजनीतिक गलियारों में। नीतीश कुमार को लेकर चर्चा रही कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच बहुत दूरी है, हालांकि वैसी दूरी अभी दिखती नहीं है और नीतीश कुमार और ललन सिंह अभी साथी हैं। कई तरह की चर्चाएं थी, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि ललन सिंह का टिकट भी काट सकते हैं नीतीश कुमार। बहुत नाराज हैं और बहुत सारी खबरें, जब नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को संभाला और ललन सिंह का इस्तीफा हुआ, उसके बाद कयासों, अटकलों और चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म रहा है। लेकिन जो बात सही तौर पर दिखती है, जो बात जमीनी तौर पर दिखती है, जो अटकल, कयास और अफवाह नहीं है, वो ये है कि ललन सिंह की साख जेडीयू में कम हुई है, कमजोर हुई है। तभी तो ये खबर आ जाती है कि मुख्यमंत्री आवास में कोई बैठक चल रही होती है और मुख्यमंत्री आवास में जब ये बैठक खत्म होती है, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी को बरबीघा जाने से, जमुई जाने से, वहां की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने से मना करते हैं ललन सिंह। तो अशोक चौधरी भिड़ जाते हैं ललन सिंह से, उनको दो टूक जवाब दे देते हैं और फिर उनके बात की नाफरमानी करते हुए बहुत शान से बरबीघा और जमुई जाते हैं। तो ये सब होता दिखा है। हाल में ये तस्वीर भी सामने आई कि जेडीयू दफ्तर के मुख्य द्वार पर नीतीश कुमार की तस्वीर एक तरफ, ललन सिंह की तस्वीर एक तरफ, तो ललन सिंह की तस्वीर हटा ली गई। यह भी दिखा है जेडीयू में कि जब दिल्ली में बैठक थी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जिसमें ललन सिंह ने इस्तीफा दिया,
उस बैठक से पहले जो पोस्टर बैनर लगे थे, तब तो ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन उनसे ललन सिंह की तस्वीर ही गायब कर दी गई। पार्टी के जो महत्वपूर्ण आयोजन हुए हाल के दिनों में, उनमें से ज्यादातर जो पोस्टर बैनर थे उसमें ललन सिंह की तस्वीर गायब कर दी गई। तो ये सारी तस्वीरें दिखती रही हैं। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है ललन सिंह। मुंगेर सीट अगर गंवा बैठेंगे तो फिर जेडीयू में उनका भविष्य क्या होगा, जेडीयू में उनकी साख और कितनी कमजोर होगी, और तमाम तरीके के सवाल फिर उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर हैं। इसलिए ये चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक जानकारों के बीच, हमारी अपनी समझ भी है, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं कि दरअसल अगर मुंगेर गंवा दिया ललन सिंह ने तो फिर बहुत कुछ गंवा देंगे। सिर्फ सीट नहीं गंवाएंगे और भी बहुत कुछ गंवा देंगे। और क्या गंवा देंगे हम आपको बता ही चुके हैं कि धीरे धीरे उनकी साख जेडीयू के अंदर कमजोर होती रही है, कमजोर पड़ती रही है। और ललन सिंह या नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि एक दांव भी चला है, अनंत सिंह का सहारा लिया है, अनंत सिंह की मदद ली है, अनंत सिंह की मदद ली जा रही है, ये चर्चा है। अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए हैं और किसी भी कानूनी प्रक्रिया पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, बस चर्चा की बात कर रहे हैं। अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए हैं 15 दिनों की पैरोल पर, तो ये बात कही जा रही है कि वो जमीन बंटवारे, पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के लिए बाहर आए हैं। लेकिन ये चर्चा भी है, चुनाव का वक्त है, मुंगेर में वोटिंग होनी है, उससे पहले अनंत सिंह की रिहाई, तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। लेकिन अगर अनंत सिंह मदद कर भी रहे हैं तो क्या अनंत सिंह की मदद से ललन सिंह की मुश्किल आसान हो रही है, उनकी राह आसान हो रही है? तो यही सवाल है। मुंगेर कौन जीतेगा? अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी जीतेंगी या फिर ललन सिंह जीतेंगे? चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन अगर अनीता देवी हारेंगी तो सिर्फ एक सीट हारेंगी, सिर्फ एक चुनाव हारेंगी। और अगर अनंत सिंह हारेंगे मुंगेर तो वो सिर्फ एक सीट नहीं हारेंगे, वो बहुत कुछ हारेंगे और फिर आगे उनका राजनीतिक भविष्य बहुत संकट में होगा। बिहार में ऐसे कई नेता हैं, उदाहरण के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा हैं, उदाहरण के तौर पर चिराग पासवान हैं, उदाहरण के तौर पर ऐसे कई और नेता हैं। अगर उनकी राह मुश्किल हुई, उनको झटका लगा लोकसभा चुनाव में और उनके पक्ष में नतीजे नहीं आए, तो फिर आगे उनका राजनीतिक भविष्य बहुत संकट में होगा। और उसी लिस्ट में, उसी फहरिस्त में ललन सिंह का भी नाम आता है। इसीलिए हमने मुंगेर का जिक्र किया है, हमने ललन सिंह का जिक्र किया है। तो कल की तस्वीर क्या होती है, कल मुंगेर से क्या खबर सामने आती है, क्या रुझान सामने आते हैं, इस पर निगाह टिकी हुई होगी। और देखिए मुंगेर पर भी सबकी निगाह टिकी हुई है, मुंगेर में क्या होता है, और इसी वजह से निगाह टिकी हुई है क्योंकि ललन सिंह एक महत्वपूर्ण नेता हैं, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुंगेर सीट पर वो 2019 में सांसद चुने गए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो लोजपा की वीणा देवी के हाथों हार गए थे। और इस बार क्या होता है, ये देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।